बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शाही रज़ाला, जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है। एक मुनफरिद से स्टाइल से और मुनफरिद ही रेसिपी है। तो ये इसके लिए मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा गोश्त है, उसमें कुछ चिकना है और 4 इलायचियाँ मैंने ली हैं आधा किलो के हिसाब से, 4 लौंग हैं, आधी प्याली ऑयल है। थोड़ा सा मैंने कम लिया है क्योंकि इसमें चिकना है गोश्त में, तो आधी प्याली से कम सही रहेगा। पहले मैं ये इसका स्टेप पूरे कर लूँ, फिर मैं दूसरे आपको अज्जा बताती हूँ कि इसमें क्या जाएगा। ये एक पैन ले लिया मैंने, इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल में मैंने ये इलायची और लौंग जो मेरे पास थे ये इसमें डाल दिया। अब मैंने इसे जो गोश्त मैंने दिखाया है ना, इसे मैंने हल्की आंच पे इसे पकने देना है। थोड़ा सा ही कड़कर आना है। ये ऑयल और ये जो मैंने इलायची डाली है तो इसमें ये गोश्त चला जाएगा। ऑयल मैंने पहले से गर्म किया था ना, तो वो हल्का सा हो चुका है। ये इसका काम यहाँ इसे गलाना है। अब मैंने बहुत हल्की आंच में, और गोश्त जो है ना, जो अपना पानी इसका होता है वही उसी में मैंने इसे गलाना है। इतनी हल्की आग पे रखना है, आग मैंने बिल्कुल तेज़ नहीं करनी। तो इसे गलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। ये मैंने ढक दिया इसे, और ये गलने के लिए बहुत स्लो दम वाली आग पे पक रहा है। तो बाकी मैं अब दूसरी चीज़ें दिखाती हैं कि इसमें और क्या जाएगा। ये एक प्याज ली है मैंने दरमियानी, या चाहे ये बारीक को काट लो या मोटी मोटी काट लो, क्योंकि ये पीसना है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, कुछ पिस्ता और बादाम है। इसमें मैं कुछ 4 से 5 अदद बादाम और 3 से 4 अदद जो काजू है मेरे पास, वो मैं इसके अंदर डाल के मैंने पीस लेना है। ये नारियल पिसा हुआ है, 2 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने। पिसा हुआ जो नारियल होता है, जो उसका बुरादा होता है, ये वो है। ये भी मैंने इसके साथ पीस लेना है। ये सारी चीज़ें जितनी तादाद मैंने बादाम और काजू की बताई है इसमें डाल दूँगी। बाकी गार्निश के लिए मैंने रख देने हैं, उन्हें मैंने ऑयल में फ्राई करके काजू और बादाम को ऊपर से गार्निश के लिए मैं ऊपर डाल दूँगी। ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मैंने पीस लेनी है। पीस के तो उसके बाद फिर मैं दूसरा आपको बताऊँगी पार्ट के इसमें मैंने क्या करना है। ये मैं पीस रही हूँ। ये सारा मैंने पीस लिया है। अब ये पीस चुका है। ये इसमें डाल के ये तैयारी होगी इसके मसाले की। तो मैं गोश्त भी दिखाती हूँ कि वो कितना हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी थोड़ा बहुत ही हुआ है, सिर्फ गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है। तो मैं ढकना नहीं उठाना था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए उठा रही हूँ कि ये इस तरह गोश्त अपना पानी छोड़ता है। इसमें कोई प्याज नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑयल, इलायची और लौंग हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, 4 अदद दोनों चीज़ें। और ये पक रहा है इसी आग में, और दम वाली आग में। ये पकने से पता चल रहा होगा कि मैंने कितनी तेज़ आग की, बहुत कम दम वाली आग पे मैं पका रही हूँ। अगर आपका कोई बर्तन नीचे से लगना शुरू हो जाए कि ये हो रहा है, तो मैंने तो स्टीमर के लिए रख दिया नीचे, और आप तवा रख सकते हो। तवा रख के तो हल्की आग पे ना पकने दो, अगर नीचे से लगे भी ना, क्योंकि इसका कलर वाइट होना चाहिए। ये वाइट की तरफ आएगा। इसमें सफ़ेद मिर्चें डलेंगी, ना हल्दी है और ना लाल मिर्चें, हरी मिर्चें और सफ़ेद मिर्चें पिसी डलनी है। तो इसका कलर की एहतियात करनी है कि ये वाइट की तरफ ही रहे। अब ये जब तक गलता नहीं है तो मैं इसे गलने के लिए छोड़ रही हूँ। बाकी वो जो काम है पीसने वाला वो मैंने कर लिया है। जब ये गलेगा, गलने की तरफ आएगा, तो साथ ही मैं फिर मसाले की तैयारी करूँगी कि जो इसमें मैंने शामिल करना है मसाला। तो ये मैं गलने के लिए छोड़ रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर से ढक्कन नहीं हटाना। ये मसाला तैयार मैं अलग से कर रही हूँ रज़ाला का। ये पैन मैंने पहले से गर्म किया हुआ था। जो बादाम मैंने गार्निश के लिए काजू बादाम रखे थे वो मैं थोड़े से इसमें फ्राई कर लूँगी पहले, ताकि ये काम हो जाए फ्राई वाला। तो ये निकाल के मैंने अलग कर लेना है। फिर इसके बाद में फिर वो मसाला तैयार करते हैं। ये भी हो गए, पैन पहले से गर्म था तो इसलिए ये भी जल्दी जल्दी हो। ये मैं निकाल रही हूँ।
ये मैंने अलग कर लिए। अब ये लहसुन अदरक पिसा हुआ फुल बड़ा चम्मच, ये जो पेस्ट मैंने तैयार किया था, अभी इसमें निकला नहीं है लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो मैं निकालने की कोशिश करें। सारा निकला है, पूरा एक भर के चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट था। अब मैं इसे पका लूँगी। जब इसका ऑयल मसाले से अलग होना है ना, अच्छी तरह भुन भी जाएगा और ऑयल भी नज़र आएगा, तो ये फिर तैयार है। अभी मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो मसाला मैंने सारा पीसा था, उसका लिक्विड जो ऑयल में मैंने डाला है, तो सारा ऑयल छूट गया इसका मतलब है कि मसाला भुन गया है। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। गोश्त भी उधर मैंने थोड़ी सी कसर है, कुछ कसर इसमें रह जाएगी गोश्त की। दही भी इसमें जाएगा ना, तो गोश्त इसमें शामिल करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। अगर जो मैंने बादाम डाले हैं ना 5 से 6 अदद जितने भी, तो उससे पहले मैंने गर्म पानी में उससे रखा, ऊपर से छिलके उतारे, फिर मैंने इसमें शामिल किया है। और तकरीबन 1 प्याली या 1 कप इसमें टोटल ऑयल गया है, दोनों में, गोश्त में और मसाले में। तो पूरा एक कप है। थोड़ा सा कुछ उसमें चिकना था, ऑयल ज़्यादा भी होगा, लेकिन दोनों में इतना डला है, तो वो दोनों अलग अलग से पके हैं। अब इसके लिए मैंने एक और मसाला तैयार करना है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 प्याली दही में मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का और 1 टीस्पून भर के सफ़ेद मिर्च, धुकनी मिर्च जिसे कहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें इसमें गई। ये मैंने इसमें फेंट लिया और जब वो दोनों मसाला और वो गोश्त दोनों मैंने एक पतीली में जब एक साथ करना है, तो इसके ऊपर फिर मैं ये मसाला जो तैयार किया दही वाला, ये उसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत मज़ेदार सा है ये सालन, और ज़रा हट के है दूसरी रेसिपीज़ के। आप दूसरी भी चेक करना और इसे भी चेक करना, ये सही जैसे रियल होती है ना, ये वो वाली रेसिपी है। तो ये ज़रूर ट्राई करनी, इस तरीके से भी बहुत मज़ेदार बनेगी। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। उसी से मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, हर नई आने वाली बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी मिलेगी। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो लाइक में आया करें, कमेंट भी दिया करें, लाइक भी किया करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो तारीफ़ भी किया करें। तो अब मैं ये गोश्त और मसाले को दोनों को मिला के ऊपर से ये इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। ये गोश्त जो मैंने अलग से गलाया था वो गल चुका है। इसमें ये मैं दही शामिल कर रही हूँ। दही का भी इसमें पानी आ गया और वो उधर मसाला बिल्कुल ड्राई है हमारे पास। ये मैं इसमें सारा शिफ्ट करने लगी। अब ये कुछ देर ये पकेगा, पक के जैसे इसका पानी ड्राई हो तो ये तैयार है। तो मैं जैसे इसका पानी खुश्क होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। डिश हमारी तैयार है। थोड़ा सा कीड़े का मैं चंद कतरे इसमें डालूँगी। ये मैंने डाल दिए, ज़्यादा नहीं, बस हल्के से, ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आए। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा सालन भी कह सकते हैं, शाही रज़ाला तैयार है। तो मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ।